How many letters are there between the 22nd letter from the left and 8th letter from the left in English alphabet? अब इसमें दोनों लेफ्ट से दिया है, ठीक है. 22nd letter from the left कौन सा है, पीछे जाते हैं. Which is 22nd letter, फिर से लिखते हैं ABCD. हमेशा आदत डाल दो, ऐसे लिख लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, ठीक है. 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है. कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So this is V is 22nd letter from the left, ठीक है. 22nd letter from the left. और क्या बोल रहा है? And 8th letter from the left. अब ये तो 22nd हो गया. 8th कौन सा है? Where is 8th? This is 8th, ठीक है. This is 8th. ये है 8th letter from the left. इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं. तो कितने लेटर्स हैं बताओ भाई. 8 और 22 के बीच में कितने ही लेटर्स हो सकते हैं, बताओ मेरे को कितने लेटर्स हैं. 22 माइनस 8 कर लो. 22 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? 14. लेट्स सी 14 है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 इसलिए हैं क्योंकि जब हमने इन दोनों को माइनस किया है ना, जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमने इसमें से एक इंक्लूड कर लिया है ना. एक इंक्लूड करते हैं जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में माइनस कर रहे हैं, मतलब ये और ये माइनस कर रहे हैं, तो मतलब वन ऑफ देम इज इंक्लूडेड इन द डिफरेंस. यहाँ पे हमको दोनों को एक्सक्लूड करना है ना. तो हमको ये सिर्फ बीच वाले लेने हैं, हमको कोई इन दोनों में इंक्लूड नहीं करना है, हमको सिर्फ बीच वाले लेने हैं. तो बीच वाले कितने हैं? बीच वाले 13 हैं. तो जब भी आप सबट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या ध्यान रखोगे, उसमें से -1 करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन आएगा. नहीं तो एक ना एक इंक्लूड हो जाएगा. या तो आपने ये जो 14 आपने निकाला, इसमें आपने H को इंक्लूड किया है, V को छोड़ा है तो H को इंक्लूड होगा, है ना. हमको कुल मिला के बिटवीन में निकालना है. तो आपको तो क्या करना है, सबसे पहले लेटर का पोजीशन निकाल लो, कौन से लेटर की बात हो रही है, उनके बीच में जितने लेटर्स हैं उनको काउंट कर लो, मैनुअली काउंट कर लो. बेटर टू डू इट राइट देन टू डू इट रॉन्ग, ठीक है. समझ में आ गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे वेरिएशंस हैं कि दो लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स हैं, उनको कैसे निकालना है. सो ध्यान से पढ़ना है इसको. फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट. पीछे ही मोड़ते हैं. अच्छा, इसमें मिटा दिया गया, फिर से लिखना पड़ेगा. चलो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, ठीक है. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम द राइट. विच इज 20th लेटर फ्रॉम द राइट? पहले बात, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है? दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. 20th लेटर फ्रॉम द राइट. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दिस इज 20th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है. एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट, कौन सा है 10th लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज 10th लेटर फ्रॉम द राइट. इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल कितने लेटर्स हो गए? टोटल हो गए 9 लेटर्स, ठीक है. समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? आर वी गेटिंग क्लियर और नॉट? कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, कुछ नहीं करना है, बस आपको लेटर की पोजीशन फाइंड करनी है. जो बोल रहा है वो करते चले जाओ. आपको बोल रहा है फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखी हुई है, लिख लो फॉरवर्ड ऑर्डर में. नहीं दिया है तो हम हमेशा फॉरवर्ड ही लिखेंगे, हम हमेशा ABCD ऐसे ही लिखेंगे अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड कि बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है हमने ZYXWUV. अगर ये है, दिस इज बैकवर्ड ऑर्डर. जहां बैकवर्ड लिखा है वहां बैकवर्ड कर दो. फर्स्ट 4 बैकवर्ड में लिखे हैं तो फर्स्ट 4 को रिवर्स कर दो.
अगले 5 बैक रिवर्स लिखे हैं तो अगले 5 को रिवर्स कर दो। फिर जो बोल रहा है ये दिस इज ऑलवेज फिक्स, दिस इज लेफ्ट, दिस इज ऑलवेज फिक्स, दिस इज राइट, 20th फ्रॉम द राइट या फिर सेकंड फ्रॉम द राइट, वो यहाँ राइट यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से राइट काउंट होगा, यहाँ से लेफ्ट काउंट होगा, उस लेटर को मार्क कर दो, उनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स निकाल लो। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगेन पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दिस इज 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और 18th लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट से अब 18th लेटर लेना है ना। राइट क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दिस इज 18th फ्रॉम द राइट। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वी हैव 10 लेटर्स। समझ में आ रहा है, वी हैव 10 लेटर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिडिल लेटर बिटवीन 2 लेटर्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, E। मैंने आपसे पूछा कि मेरे को बताओ कि A और E के बीच में मिडिल लेटर कौन सा है, तो मिडिल लेटर कौन सा है, मिडिल लेटर C है, जो मिडिल में आ रहा है दैट इज मिडिल, सिंपल। दो लेटर्स के बीच में जो मिडिल पे लेटर आ रहा है दैट इज आवर मिडिल लेटर। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन से देखते हैं अगेन। विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट। जो मैंने आपको ABCDE बताया, ये जो E और A मैंने ऐसे ही बता दिया, वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको डिड्यूस करना है इससे जो इंफॉर्मेशन दी है किसमें, क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इट। पीछे ही पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम देख लेते हैं विच इज 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहां से देखते हैं कौन सा है 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7th, तो G इज 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, G आ गया, G इज 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। उसके बाद 10th लेटर फ्रॉम द राइट, कौन सा है 10th लेटर फ्रॉम द राइट, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो Q इज बताओ जस्ट अ मिनट, Q इज 10th लेटर फ्रॉम द राइट। अब पूछ रहा है विच लेटर इज इन द मिडिल, तो EBCDEFGHIJKLMNOP एंड Q आता है ना। तो बीच में कौन सा लेटर है, पहले बात तो कितने लेटर्स हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, तो 4 यहां पे छोड़ देंगे, 4 यहां पे छोड़ देंगे, बीच में कौन सा आ जाएगा, बीच में L आ जाएगा। L इज इन बिटवीन G एंड Q। समझ में आ रहा है, मिडिल में कौन सा है, बस इतना बताना है मिडिल में कौन सा है। ठीक है, मिडिल में कौन सा है ये हमको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना बचा देख लेते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन बचे, फिर हम लेक्चर को रैप अप कर देंगे। क्या बोल रहा है अब, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सेम पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट आफ्टर अरेंजिंग अल्फाबेटिकली। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन से देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड CADMP which remain the same in their position if they are arranged in alphabetical order। ठीक है, देखो शांति से सुनो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इधर। हम जब अल्फाबेट्स लिखते हैं तो व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है वो, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब C के बाद D आएगा, D के बाद E आएगा, E के बाद F आएगा, F के बाद G आएगा, G के बाद H आएगा। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर
in the word CADMP which remain the same in their position if they are arranged in alphabetical order. क्या मतलब है? मैंने C लिखा, मैंने A लिखा, मैंने D लिखा, मैंने M लिखा, मैंने P लिखा. सबसे पहली बात तो मेरे को यही बताओ कि आर दीज लेटर्स अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ए सी ए से पहले कैसे आ सकता है? सी तो ए के बाद आएगा ना. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखते तो सी तो ए के बाद आता, तो सी ए के पहले तो नहीं आ सकता ऑब्वियसली. सो दिस इज नॉट रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद इन सब लेटर्स में सबसे पहले, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद सी आ जाएगा, है ना. ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है. ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद डी आ जाएगा. सो डी विल रिमेन हेयर ओनली. डी जहां था वहीं रहेगा. उसके बाद एम और पी में पहले कौन आएगा? एम पहले आता है, पी बाद में आता है. तो एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा. तो एम और पी भी अपनी सेम पोजीशन पे रहे. चेंज कौन हुआ? चेंज बस ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, सी इधर आ गया. यही दोनों पोजीशन चेंज हुई हैं. बाकी सब तो क्या है? बाकी सब तो कांस्टेंट है. करेक्ट, बाकी सब तो कांस्टेंट है. डी एम पी कांस्टेंट है, अपनी जगह पे ही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद भी. तो कितने ऐसे लेटर्स हैं, कितने ऐसे लेटर्स हैं जिन्होंने अभी पोजीशन चेंज नहीं करी? कितने हैं वो? 3 हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3. इसमें हमको क्या करना होता है? इसमें कोई वर्ड दिया रहेगा, उसमें बोलेंगे कि उस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो. फिर पूछेंगे कितने, जैसे हमने क्वेश्चन किया ना वैसे ही क्वेश्चन आता है. कितनों की पोजीशन चेंज हुई, कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई, यही सब आता है इसमें. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं. इफ द वॉवल्स ऑफ द वर्ड रूटीन आर फर्स्ट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, पूरा पढ़ो. इसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट्स, मतलब पहले वॉवल्स आने चाहिए, पहले वॉवल्स को करेंगे. इनमें पहले इस रूटीन वर्ड में जो वॉवल्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को करेंगे. ये बोल रहा है ये. उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो पहले तो एक एक वर्ड, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं. पहले क्या बोल रहा है? इफ द वॉवल्स, तो वॉवल्स हमारे क्या, कौन से होते हैं वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर आर वॉवल्स ऑफ द वर्ड रूटीन. तो पहले हम वर्ड लिख लेते हैं. आर ओ यू टी आई एन ई. दिस इज द वर्ड रूटीन. ठीक है, ये वर्ड है रूटीन. अब ये जो वर्ड है रूटीन, ठीक है, ये जो वर्ड है रूटीन, इसमें जो वॉवल्स हैं, इनमें वॉवल्स कौन कौन से हैं? ओ है, यू है, आई है, ई है. ये क्या है? दीज आर वॉवल्स. आर ओ यू टी आई एन ई, दीज आर वॉवल्स. These are first arranged in alphabetical order followed by the consonants in the alphabetical order. तो पहले इसमें जो vowels हैं उनको हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. तो vowels कौन से हैं? O, U, I and E. तो इसको अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा? ए बी सी डी लिखते हो, ए बी सी डी ई सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले ई आ जाएगा. फिर क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आता है, तो आई लिख देंगे, है ना. फिर ओ आता है, फिर यू आता है. ये हमने अरेंज कर दिया वॉवल्स को अल्फाबेटिकली. ठीक है, उसके बाद जो बचा, कौन बचा? ये हटा देते हैं. हमारे पास बच गया आर टी एन एन. अब हमको इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एन आएगा, फिर टी आएगा, नहीं सॉरी टी नहीं आएगा, आर आएगा, फिर टी आएगा, है ना. एन आर टी ऐसे ही होगा. ठीक है, अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने बना दिया रीअरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट. ये हमने रीअरेंज कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट. राइट क्या है? दिस इज अवर राइट, दिस इज अवर लेफ्ट. ठीक है, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड मतलब फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट. तो फोर्थ राइट कौन सा है? फोर्थ राइट इज यू. फोर्थ राइट इज यू. समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है? समझ में आ गया. फोर्थ राइट इज यू. ठीक है, करेक्ट है ना. चलो, तो आज के लिए
हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. विल नॉट मेक दिस लेक्चर बिगर यार, लेंदियर, नॉट बिगर, बिगर इज अ रॉन्ग वर्ड, लेंदियर नहीं बनाएंगे और इसको. आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हैं. अगर थोड़ा स्पीड अप हुआ है लेक्चर, सो ट्राई टू लिसन इट अगेन, ट्राई टू लिसन अगेन. इसमें कुछ भी नहीं है, हमको बस ABCD का ऑर्डर बताना रहता है हमेशा, कुछ भी नहीं करना है, बस ABCD का ऑर्डर बताना है हमेशा, और कुछ नहीं करना है. जो स्टेटमेंट बोल रही है वो आप लिखते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा. ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से और अच्छी प्रैक्टिस बनेगी, है ना. सो वील रैप अप दिस लेक्चर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली. आई विश यू all the best for this study session. Thank you so much for tuning in. Please explore our YouTube, recommend your colleagues about Decode IIT, and you can log on to www.decodeiitofficial.com for more such courses, right? Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं. Until then, bye bye and take care.